दोस्तों, कहते हैं सच्चा देशभक्त वो होता है जो प्राण त्यागने के बाद भी देश की रक्षा से पीछे नहीं हटता। और आज हम आपको एक ऐसे वीर सिपाही की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी आत्मा आज भी चीन की सीमा पर खड़ी होकर दुश्मनों को चुनौती देती है। यह कोई काल्पनिक किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची दास्तान है जिसने लाखों लोगों का विश्वास बदल दिया। एक ऐसा फौजी जो 1968 में शहीद हो गया, लेकिन मरने के बाद भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटा। उसकी आत्मा आज भी उसी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सीमा पर डटी है जैसे वह जीवित था। शायद आपको यह सब अजीब लगे, कुछ लोग इसे पागलपन या अंधविश्वास भी कहेंगे, लेकिन दोस्तों, इस कहानी को जब आप अंत तक सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे रक्षक की जिसने मौत को मात देकर भी मातृभूमि की सेवा जारी रखी। कुछ साल पहले की बात है। कड़ाके की ठंड में दो भारतीय जवान इंडो चाइना बॉर्डर पर पहरा दे रहे थे। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। तभी दोनों की आंख लग गई, लेकिन चंद सेकंड बाद उनके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। सामने एक सैनिक खड़ा था जो दहाड़ते हुए बोला, ड्यूटी पर हो, देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। दोनों जवानों ने शर्म से सिर झुका लिया। उन्होंने माफी मांगी और कहा, अब कभी गलती नहीं होगी। लेकिन जो उन्हें डांट रहा था वह कोई आम इंसान नहीं था। वह थे बाबा हरभजन सिंह, वही फौजी जो 1968 में शहीद हो चुके थे। मरने के बाद भी जिनकी आत्मा सीमा की रखवाली करती है। नाथूला दर्रा, जहां यह सब हुआ, वह जगह है जहां साल भर तापमान माइनस में रहता है। वहां सांसें तक जम जाती हैं, लेकिन हमारे सैनिक हमेशा डटे रहते हैं और साथ होते हैं बाबा हरभजन सिंह। जवान कहते हैं, अगर ड्यूटी पर नींद आ भी जाए तो बाबा का हाथ गाल पर पड़ता है। ऐसा डर नहीं, बल्कि प्रेरणा है, और ये यकीन दिलाता है कि जो सैनिक मरने के बाद भी सीमा की रक्षा कर रहा है, हम जीवित होकर क्यों न पीछे हटें। कहानी शुरू होती है 1968 में, जब हरभजन सिंह पेट्रोलिंग के दौरान एक नाले को पार कर रहे थे। वह अपने घोड़े की पूंछ पकड़कर तेज बहाव वाले पानी में उतर गए, लेकिन हाथ फिसल गया और वो बह गए। खोजबीन की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सेना ने मान लिया कि वह ड्यूटी छोड़कर भाग गए। उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद हरभजन सिंह अपने एक साथी के सपने में आए और सब बताया। मैं नाले में गिर गया, मेरी राइफल और शरीर वहीं हैं। सपने में मिली जानकारी पर सैनिकों ने खोजबीन की और दोनों चीजें बिल्कुल उसी जगह मिल गईं। सेना को अपनी गलती का एहसास हुआ और पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद हरभजन सिंह फिर से अपने साथी के सपने में आए और बोले, मेरा शरीर भले खत्म हो गया हो, लेकिन आत्मा आज भी ड्यूटी पर है। मेरी एक मजार बनवा दो, मैं सरहद पर मौजूद रहूंगा। सेना ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगी। सैनिकों को सपनों में चेतावनी मिलने लगी। जब भी कोई अनहोनी होने वाली होती, बाबा हरभजन पहले ही आगाह कर देते। अगर उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ता। उन्होंने कई बार दुश्मन की योजना का भेद खोलकर भारत को बचाया। बातें सीनियर अफसरों तक पहुंची। एक दिन बाबा हरभजन ने एक ऑफिसर को सपने में बताया, आपको चीन से एक चिट्ठी मिलेगी जिसमें मेरी शिकायत होगी। और सच में कुछ दिन बाद चाइनीज आर्मी की तरफ से शिकायत आई कि आपका एक सैनिक सफेद घोड़े पर सवार होकर बॉर्डर पर गश्त लगाता है। यह पढ़कर भारतीय सेना चौंक गई। अब किसी को शक नहीं रहा, बाबा हरभजन सिंह आज भी तैनात हैं।